हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी का हमारे चैनल एसएस एकेडमी में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स 2 का लेसन नंबर 1 जो कि हमारा सिमिलैरिटी है। आज उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि अलजेब्रा या ज्योमेट्री, इन दोनों में आपको ज्यादा पसंद कौन सा है? मैक्सिमम बच्चों का यही आंसर आएगा कि सर हमको अलजेब्रा ज़्यादा पसंद है, ज्योमेट्री थोड़ा सा हार्ड लगता है। अगर मैं बोलूँ कि ज्योमेट्री क्यों हार्ड लगता है तो मैक्सिमम लोगों का एक ही आंसर आएगा कि सर थ्योरम के नाम से हमको डर लगता है, थ्योरम याद नहीं होती, क्या करें हम लोग। तो देखिए, थ्योरम को आप थ्योरम की तरह सोचते हो जिस वजह से वो आपको हार्ड लगता है। अगर आप वही थ्योरम को एज ए फॉर्मूले की तरह सोचे तो वही चीज़ आपको ईजी लगने लगेगा। तो थ्योरम को फॉर्मूले की तरह किस तरह से पढ़े तो वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पढ़े, लेकिन हम जो थ्योरम है तो उसको हम लोग एज ए फॉर्मूले की तरह पढ़ेंगे और थ्योरम का जो प्रूफ है उसको हम लोग एकदम आखिर में देखेंगे। हम लोग उसको स्टार्टिंग में देखते हैं तो फिर हमारे सर पे ऐसा कचड़ा टाइप लगने लगता है कि ये क्या चीज़ आ गया, जिस वजह से हमको थोड़ा सा डर लगने लगता है और हम प्रैक्टिस सेट भी नहीं कर पाते। हमको बोलते कि ये क्या करे, कहाँ से आ गया, कैसे करें। तो देखिए, थ्योरम को थ्योरम की तरह सबसे पहले तो सोचना बंद कर दीजिए। थ्योरम के हम जितने भी प्रूफ है वो हमारा लेसन कंप्लीट होने के बाद देखेंगे, ताकि हम लोगों को थ्योरम के नाम से डर ना लगे। हम लोग इजीली उसको फॉर्मूले की तरह ऐसे सबके सब प्रैक्टिस सेट वगैरह कंप्लीट करने के बाद जब हम लोग थ्योरम देखेंगे तो आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार थ्योरम है, इतने दिन से देखते आ रहा है, ये तो एकदम फॉर्मूले की तरह कर रहे हैं हम लोग, एकदम ईजी चीज है। तो फिर आपको वो थ्योरम बहुत ईजिली समझ में आएगा हर एक चीज और आपको वो ईजी लगेगा। तो इसी वजह से हम लोग जितने भी थ्योरम से उसको पहले एज ए फॉर्मूले की तरह पढ़ लेंगे, उसके ऊपर से प्रैक्टिस सेट्स कर लेंगे और लेसन के ऊपर जितनी भी थ्योरम है उसका हम लास्ट में एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि थ्योरम के प्रूफ कैसे है। क्योंकि थ्योरम के प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम सिर्फ फॉर्मूले की तरह पढ़े तो भी नहीं होगा, हमको पेपर में प्रूफ भी आते हैं, जिस वजह से हमको प्रूफ भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन उसको हम लोग स्टार्टिंग में ना पढ़ के कब पढ़ने वाले हैं? एंडिंग में पढ़ने वाले हैं, जिससे हमको देखिएगा एक्सरसाइज करने में और ईजी जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी के हमारा थ्योरम देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मेरा सबसे पहला थ्योरम क्या बोले, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को इन शॉर्ट हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। अब बीपीटी थ्योरम क्या है तो यहाँ पे देखिए, अगर इमेजिन कीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ऐसा ड्रॉ हुआ जो दूसरे एक साइड को मेरा क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो फिर अगर इस तरह से पैरेलल होता है तो यहाँ पे जो मेरे ये दो साइड है, ये दो साइड्स का मतलब AP और PB इनका रेशो और AQ अपन QC इनका रेशो, तो ये रेशोज मेरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बस यही है हमारा बीपीटी थ्योरम। क्या है, अगर मेरे ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ऐसा ड्रॉ हुआ जो तीसरे एक लाइन से मेरा पैरेलल है तो फिर इनका जो साइड में का जो रेशो बनेगा वो रेशो मेरे क्या रहेंगे, इक्वल रहेगा। काम खत्म हो गया, यही हमारा बीपीटी थ्योरम है। अब उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या रहेगा। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स मतलब क्या होता है, उल्टा। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब अगर मेरे रेशो इक्वल होते हैं, अगर मेरे रेशो इक्वल होते हैं तो फिर लाइन क्या रहेगा, पैरेलल हो गया। बस इतना ही है। देखिए, हम इसको पूरा का पूरा थ्योरम इनिशियली देखेंगे ना तो हमको ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगने वाला है, लेकिन अगर हमने इस चीज़ को बस एज ए फॉर्मूले की तरह देख लिया ना तो फिर देखिए आपको ये एक्सरसाइज इतना ईजी लगेगा ना। तो समझिए कि कैसे, यहाँ पे क्या बोले, अगर मेरे लाइन पैरेलल तो फिर रेशो इक्वल, और कन्वर्स में क्या है, अगर रेशो इक्वल तो फिर लाइन पैरेलल। कई बार क्या होता है, ट्राइंगल टेढ़ा आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्राइंगल टेढ़ा मतलब कैसे, इमेजिन कीजिए यही ट्राइंगल मेरा इस तरह से दे दिए और यहाँ पे ये दोनों लाइन मेरे पैरेलल हो गए, ठीक है। अब मैंने इसको नाम दे दिया कुछ तो X Y एंड Z और ये M एंड ये N। अब मैंने बोला कि फॉर्मूला लगाओ, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन मेरे पैरेलल है। अब पैरेलल होने के बाद मेरे साइड कौन से, ये साइड और ये साइड का रेशो मेरा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब मैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखूंगा, Ym अपन mx इज इक्वल टू क्या रहेगा, Yn अपन mz।
तो इस तरह से देखिए मेरा फॉर्मूला है। तो क्या है, अगर लाइन पैरेलल तो रेशो इक्वल, अगर रेशो इक्वल तो फिर लाइन पैरेलल, काम खत्म। उसके बाद क्या है, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, अब बाइसेक्टर मतलब आपको पता होगा, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि अगर इमेजिन कीजिए मेरे पास कोई तो भी एक लाइन है या फिर एंगल है, अगर कोई एंगल है, अब इस एंगल के अंदर से एक ऐसा लाइन ड्रॉ होना जिसने इस एंगल को क्या किया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो फिर ये जो मेरा लाइन एंगल है, ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मतलब ये मेरा क्या हो गया, एंगल बाइसेक्ट हो गया। अब सिर्फ बाइसेक्ट एंगल ही होता है कि लाइन नहीं हो सकता, फिर सेगमेंट नहीं हो सकता। इमेजिन कीजिए मेरे पास एक सेगमेंट है और मैंने बोला इसको एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की जिसने इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो फिर भी वो मेरा क्या हो गया, बाइसेक्टर। मतलब बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब यहाँ पे बोले थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, मतलब किसी ट्राइंगल का अगर एक एंगल बाइसेक्ट किए तो बाइसेक्ट करने के बाद जिस लाइन से हमने बाइसेक्ट किया उसने अपोजिट साइड को देखिए इस तरह से डिवाइड कर दिया, तो इनका जो रेशो बनता है, मतलब ये एंगल के अपोजिट साइड्स का जो रेशो है और ये जो रिमेनिंग दो साइड का रेशो है, ये दोनों रेशो में क्या रहते हैं, इक्वल रहता है। बस यही मेरा थ्योरम है। क्या है, अगर मेरा एंगल बाइसेक्ट करता है तो फिर इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देखिए यहाँ पे वही लिखे, इफ रे एम ओ बाइसेक्ट एंगल एल एम एन, इफ एम ओ बाइसेक्ट एंगल एल एम एन, देन एल ओ अपन ओ एन इज इक्वल टू एल एम अपन एम एन, एल ओ अपन ओ एन इज इक्वल टू एल एम अपन एम एन। हो गया, बस इतना ही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसका उल्टा, अब उल्टा क्या रहेगा, कन्वर्स। अब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ऑब्वियसली क्या रहने वाला है, अगर मेरे रेशो इक्वल रहा तो फिर एंगल बाइसेक्टर रहेगा, बस उतना ही। अगर मेरे रेशो इक्वल है तो फिर एक्स डब्ल्यू बाइसेक्ट एंगल एक्स वाई जेड, इतना ही है। यहाँ पे देखिए लिखा है, अगर एक्स डब्ल्यू अपन डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू एक्स वाई अपन वाई जेड है, एक्स डब्ल्यू अपन डब्ल्यू जेड इक्वल टू एक्स वाई अपन वाई जेड है, देन एक्स वाई डब्ल्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। वाई डब्ल्यू इज एक्स डब्ल्यू, सॉरी इधर वाई डब्ल्यू होगा, देन वाई डब्ल्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। क्लियर है, बस इतना ही है हमारा फॉर्मूला। इसको याद करके रख दीजिए कि इस टाइप से होता है। यहाँ पे देखिए नंबर याद मत करते, अल्फाबेट्स याद मत कीजिएगा, जब हमने नाम दिए, नाम चेंज हो सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन में, लेकिन हमको ये पैटर्न याद रखिए, पैटर्न याद कर लेंगे तो फिर हमारा काम हो जाता। अब देखिए अक्सर डायग्राम घूम के आता है, घूम के मतलब कैसे, ये जैसे मैंने डायग्राम इस तरह से बनाया, डायग्राम कई बार इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए एंगल बाइसेक्ट क्या हुआ है, ये एंगल बाइसेक्ट हुआ है। अब हमको पता है रेशो किसका रहता है, इसको पहले नाम दे देते हैं कुछ, तो ए बी सी एंड ये डी। अब मैंने बोला अगर इसको मैंने सॉल्व करके बताइए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो हमको पता है ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, उसका अपोजिट साइड ये है, मतलब इसका रेशो और इसका रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका रेशो क्या है, ए डी अपन डी सी, ए डी अपन डी सी इज इक्वल टू इसका रेशो ए बी अपन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपन बी सी। काम खत्म, इतना ही। तो इस तरह से देखिए हमारा फॉर्मूला लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बस यही याद रखिए, ये मेरा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये बीपीटी थ्योरम देखिए, कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखिए। इसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस। अब प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस क्या है, अब ये चीज देखिए थोड़ा सा जाना पहचाना लगेगा। अगर सोचिए तीनों लाइन मेरे पैरेलल है तो फिर ये जो मेरे एक साइड के जो साइड्स हैं, ये दोनों का रेशो और ये दोनों का रेशो मेरे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। कैसा, ए पी अपन पी एम इज इक्वल टू बी क्यू अपन क्यू एन। ये कब होता है, जब मेरे तीन लाइन पैरेलल हो और उसमें दो ट्रांसवर्सल हो। अब ये तीन पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हैं, इसी वजह से आपको थोड़ा सा जाना पहचाना लग सकता है। क्या है, अगर सोचिए मेरे पास तीन लाइन पैरेलल है और उसमें दो ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल जानते हैं आप लोग, जो पैरेलल लाइंस को काटता है उसको हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो वहां पे जो मेरे पैरेलल लाइंस ने जिस तरह से डिवाइड किया उनका रेशियो मेरे क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब यहाँ पे जैसे ये तीनों पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, मतलब ए पी अपन पी एम इज इक्वल टू बी क्यू अपन क्यू एन, ए पी अपन पी एम इज इक्वल टू बी क्यू अपन क्यू एन। यही है हमारा फॉर्मूला। कितना ईजी है देखिए, तो इसको याद करके रखिए। देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट कितना ईजी लगता है। तो हमने क्या क्या देखे, सबसे पहले बीपीटी थ्योरम देखे, जिसमें क्या था, अगर मेरे लाइन पैरेलल तो साइड्स के रेशियो इक्वल। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अगर साइड्स का रेशियो इक्वल तो फिर लाइन पैरेलल। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, अगर मेरा एंगल बाइसेक्टर तो फिर रेशियो इक्वल। किसका रेशियो, एंगल बाइसेक्ट के अपोजिट और दोनों साइड्स का। और उसका उल्टा, अगर मेरे साइड्स का रेशियो इक्वल है तो फिर मेरा एंगल क्या रहेगा, बाइसेक्ट रहेगा। उसके बाद पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, अगर मेरे लाइंस पैरेलल है तो फिर इनका रेशियो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा।
यही है हमारा। इस तरह से हमारा देखिए थ्योरम को एज ए फॉर्मूले की तरह याद कर लेंगे, ये पैटर्न याद रखेंगे तो फिर देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट कितना ईजी लगता है। चलिए समझ गया होगा आप लोगों को। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्या बोले यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम ट्राइंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स गिवन है और इन ट्राइंगल्स में हमको ये पहचानना है कि ये जो पीएम है वो मेरा एंगल क्यूपीआर का बाइसेक्टर है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे हमको बाइसेक्टर है या नहीं ये पहचानना है। कौन सा थ्योरम लग रहा है हमको, तो देखिए हमारा कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग रहा है ना। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में हमने क्या देखे थे कि अगर मेरे रेशो इक्वल होते हैं तो फिर मेरा एंगल क्या रहता है, बाइसेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमको वही पहचानना है कि ये बाइसेक्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमको उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि इसका रेशो इक्वल है या नहीं। किसका रेशो, जिस एंगल को बाइसेक्ट हो रहा उसका अपोजिट साइड के जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ उसका रेशो और ये रिमेनिंग दो साइड का रेशो। तो इनका रेशो अगर इक्वल है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा जो लाइन है वो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलिए चेक करते हैं हमारा ये रेशो इक्वल हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या है QM और उसके बाद MR, तो हम लोग इसका रेशो निकाल लेते हैं QM अपन MR। अब QM का वैल्यू है 3.5 और MR का वैल्यू है 1.5। अब देखिए ये दोनों के दोनों पॉइंट वाले नंबर दिख रहे हैं। अगर मैं पॉइंट में डिवाइड करने में प्रॉब्लम जा रहा था मैं पॉइंट को हटा सकता हूँ। कैसे हटाएंगे, दोनों में एक नंबर के बाद पॉइंट है पीछे से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको ये प्रोसीजर पता ही होगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा, 3.5 इंटू 10 35 एंड 1.5 इंटू 10 15। ये दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, दोनों को दोनों 5 के टेबल में आते हैं ना। तो कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 एंड 5 7 जा 35। मेरा वैल्यू कितना निकला, 7/3। तो देखिए मेरा QM अपन MR का रेशो कितना निकला, 7:3। उसी तरह से हम रिमेनिंग दो साइड्स का भी रेशो निकाल लेंगे। रिमेनिंग दो साइड क्या है, QP अपन PR। तो हम लोग निकाल लेते हैं QP अपन PR। अब ये रेशो निकालेंगे तो क्या निकलेगा, QP का वैल्यू 7 और PR का वैल्यू 3। 7/3 से ज़्यादा सॉल्व हो सकता है क्या, कैंसिल वैंसल होगा क्या, नहीं होगा। तो यहीं पर फाइनल। अब देखिए QM अपन MR का रेशो भी 7/3, QP अपन PR का रेशो भी कितना है 7/3। दोनों रेशो इक्वल निकले ना। अगर इक्वल निकले तो फिर मैं डायरेक्टली बोलूँगा देयरफॉर हमारा क्या निकला है, QM अपन MR इज इक्वल्स टू QP अपन PR हो गया। देयरफॉर हमारा ये क्या हो गया, Q। इसका मतलब हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या बोलेंगे कि ये जो PM है वो एंगल QPR का बाइसेक्टर है। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या रहेगा हमारा, ये जो मेरा PM है, PM इज बाइसेक्टर ऑफ, PM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। काम खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था ना। यहाँ पे देखिए बस हमको कन्वर्स वाला प्रॉपर्टी लगाना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का और हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए थ्योरम कितने इजीली सॉल्व हो रहा है। बस हमको क्या है, थ्योरम का एज ए फॉर्मूले की तरह याद रखिए कि उनका कंसेप्ट क्या है, वहाँ पे किस पैटर्न फॉलो कर रहा है और हमारा देखिए काम हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोले हमारे पास, फिर से मेरा ट्राइंगल वही है QPR। अब यहाँ पे क्या बोले हमारे पास, फिर से साइड्स के मेजर देखे। अगर मेरे को यहाँ पे पहचानना है कि बाइसेक्टर है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल जो बाइसेक्ट हो रहा है उसका साइड, इसके अपोजिट साइड के दो डिवाइड हो रहे हैं उनके पार्ट्स, और ये जो रिमेनिंग दो है इनके पार्ट, इनको हम क्या करेंगे, रेशो चेक करेंगे। तो सबसे पहले इनका रेशो चेक करते हैं, क्या है RM अपन MQ। तो इसका रेशो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, RM अपन MQ इज इक्वल्स टू, अब RM का वैल्यू कितना है 6 और MQ का वैल्यू कितना है 8। तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 6/8। अब ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। मेरा रेशो कितना निकला 3:4। उसी तरह से मेरा अपोजिट जो रिमेनिंग दो साइड्स रहते हैं उनके भी रेशो करेंगे, क्या निकलेगा RP अपन PQ। RP अपन PQ क्या हो जाएगा, RP डिवाइड बाई PQ। RP का वैल्यू मेरा कितना है 7 और PQ का वैल्यू मेरा कितना है 10। तो हम लोग लिखेंगे 7/10। अब ये इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है क्या, कोई टेबल में आता है क्या, कैंसिल वगैरह होता है क्या, नहीं होता। तो फिर देखिए यहीं पर सॉल्व हो गया। अब देखिए इन दोनों का रेशो मेरे इक्वल आया क्या, नहीं आया। अगर रेशो इक्वल नहीं है इसका मतलब ये मेरा एंगल बाइसेक्टर हुआ क्या, नहीं हुआ। तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे देयरफॉर हमारा इनका रेशो
RM अपन MQ इज नॉट इक्वल्स टू RP अपन PQ। इनका रेशो क्या है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या रहेगा, ये दोनों के दोनों मेरे बोले तो रेशो इक्वल नहीं है, मतलब ये लाइन मेरा बाइसेक्ट नहीं किया। देयरफॉर हम बोलेंगे PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ क्या है, एंगल RPQ। क्लियर है, या फिर QPR। RPQ लिखिए, QPR लिखिए, एक ही बात है। समझ गया कितने इजी क्वेश्चन है। तो बस यही करना है हमको हर एक क्वेश्चन में। तो क्लियर हो गया। अभी देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है। यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। क्या दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे, वही एंगल बाइसेक्टर अगर ये है तो फिर इनका रेशो मेरा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम फिर से निकाल लेंगे। क्या दिख रहा है हमारा, QM अपन MR। क्या करेंगे हम, QM अपन MR का रेशो निकालेंगे। अब QM का वैल्यू कितना है मेरा 3.6 और MR का वैल्यू मेरा कितना है 4। अब देखिए यहाँ पे 3.6 पॉइंट में दिख रहा है। अब बोलेंगे पॉइंट है, कंफ्यूजन, चलो पॉइंट हटा देते हैं। अगर पॉइंट हटाना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो फिर हम क्या करेंगे, 3.6 इंटू 10, ऊपर किए तो फिर नीचे भी 10 से करना पड़ेगा। 3.6 इंटू 10 बोले तो 36 एंड 4 इंटू 10 बोले तो 40। दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में आते हैं। किससे आता है, 4 9 जो 36 एंड 4 10 जो 40। मेरा रेशो कितना निकला, 9:10। इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब मेरे रिमेनिंग जो दो साइड है उनका भी रेशो देख लेते हैं। रिमेनिंग साइड क्या है मेरा, QP अपन PR। तो हम लोग लिख लेते हैं QP अपन PR का रेशो भी देखेंगे। तो QP अपन PR का रेशो क्या हो जाएगा, QP का रेशो वैल्यू है मेरा 9 एंड PR का वैल्यू है मेरा 10। अब देखिए ये दोनों इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकते क्या, नहीं हो सकता। मतलब ये यहीं पर एंड होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों रेशो इक्वल आए ना। अगर इक्वल है तो फिर मैं क्या बोलूँगा कि रेशो इक्वल है, इसका मतलब ये मेरा एंगल बाइसेक्टर होता है। देयरफॉर हम बोलेंगे हमारे जो रेशो है QM अपन MR इज इक्वल्स टू QP अपन PR, और इन दोनों का रेशो इक्वल हो गया। मतलब देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए मैं थ्योरम को इस तरह से लिख रहा हूँ शॉर्ट में। क्या हो जाएगा, इनका जो PM है इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ, PM इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ, सॉरी बाइसेक्टर ऑफ, ये बाइसेक्ट के इक्वल है, इज बाइसेक्टर ऑफ क्या है, एंगल QPR। काम खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था। तो देखिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोले हम लोगों को, इन ट्राइंगल PQR PM इज इक्वल्स टू 15, PQ इज इक्वल्स टू 25 एंड PR इज इक्वल्स टू 20 एंड NR इज इक्वल्स टू 8। हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR जहां पे हमारे पास PM का मेजर कितना देखे 15, PQ का मेजर कितना देखे, PQ का मेजर 25, PR का मेजर है 20 एंड NR का मेजर है 8। स्टेट वेदर लाइन NM इज पैरेलल टू साइड RQ। हमको ये बताना है कि मेरा NM RQ का पैरेलल है या नहीं। अगर है तो फिर क्यों है, और नहीं तो फिर क्यों नहीं, क्योंकि गिव रीजन भी बोले। तो यहाँ पे देखिए हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए हम लोगों ने बीपीटी थ्योरम पढ़े थे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या था हम लोगों का, बीपीटी में था कि अगर मेरे लाइन पैरेलल है तो ये जो दो साइड का रेशियो रहता है वो इक्वल होता है। और हम लोगों ने देखे थे कन्वर्स ऑफ बीपीटी में अगर ये दो रेशियो मेरे इक्वल है तो फिर ये दोनों लाइन मेरा क्या रहेगा, पैरेलल। यहाँ पे मेरे को क्या पूछे, एनएम इज पैरेलल टू साइड आरक्यू आर नॉट। हमको ये बताना है कि ये पैरेलल है या नहीं। तो ये पैरेलल होने का कंडीशन क्या है, अगर ये दो रेशियो मेरे इक्वल रहे तो फिर ये लाइंस क्या रहेंगे, दोनों के दोनों मेरे पैरेलल रहेंगे। अब उसके लिए मेरे को देखिए क्या पता होना चाहिए, पीएन पता होना चाहिए और एनआर पता होना चाहिए। इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए हमारे पास पीआर का मेजर है, एनआर का मेजर है, पीएन का मेजर है क्या, नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे भी मेरे पास क्या चाहिए, पीएम और एमक्यू का मेजर पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रेशियो निकालना है। लेकिन मेरे पास पीएम का मेजर 15 है, लेकिन पीक्यू का मेजर कितना गिवन है, 25। तो अब हम लोग कैसे एमक्यू का मेजर निकालें,
तो देखिए हमको पता है कि अगर सोचिए मेरा एक लाइन इस तरह से है और मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक का मेज़र है 3 और यहाँ से यहाँ तक का मेज़र है 5, तो बताइए मेरा ये पूरे लाइन का मेज़र कितना रहेगा? आप लोग बोल देंगे 8। कैसे निकाले? तो इन दोनों को प्लस किए। कैसे, क्यों प्लस किए? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ही लाइन था। अब इस लाइन को मैंने तोड़ के बोला यहाँ तक 3 यहाँ तक 5, तो ये रिमेनिंग वाला मेरा क्या रहेगा? पूरा का पूरा मेज़र 8 रहने वाला है। तो उसी तरह से यहाँ पे मेरा PR जो लाइन है वो किससे किससे बना है? PN और NR से बना है। अगर मैं PN और NR को प्लस करूँ तो PR बनता है, तो फिर मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्या लिखेंगे हम? PN प्लस NR इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PR। PN प्लस NR इज इक्वल्स टू PR। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको PN का वैल्यू निकालना है। हमारे पास कंप्लीट वाला मेजर है, NR का मेजर है, लेकिन PN का मेजर है क्या? हमको रेशो निकालना है इन दोनों का और यहाँ पे इन दोनों का। तो यहाँ पे PN का मेजर पता होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसी वजह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यों है ऐसा? क्योंकि PN एंड R इज इन सेम लाइन। क्लियर है? अब देखिए PN का मेजर हमको नहीं पता, लेकिन NR का मेजर पता है। NR का मेजर कितना है? 8। एंड PR का मेजर कितना है? 20। अब ये +8 जब उधर जाएगा तो क्या होने वाला है? -8। ये क्या बन जाएगा? PN इज इक्वल्स टू 20 - 8। 20 - 8 कितना होने वाला है? तो PN का वैल्यू मेरा हो जाएगा 20 - 8 कितना होता है? 12। तो इस तरह से मेरा PN का वैल्यू निकल गया। सेम उसी तरह से हम लोग MQ का भी निकालेंगे। MQ भी देखिए वही है, PM और MQ को जब मैं प्लस करूंगा तो PQ बनता है, एक लाइन में है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? PM प्लस MQ, PM प्लस MQ इज इक्वल्स टू क्या होता है? मेरा लंबा लाइन PQ। अब यहाँ पे ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरा PMQ इज इन सेम लाइन। वो तो तीनों के तीनों मेरे क्या है? तीनों पॉइंट मेरे एक लाइन के ऊपर है। अब यहाँ पे PM का मेजर मेरा कितना था? 15। MQ का मेजर मेरे को पता नहीं और PQ का मेजर 25। प्लस 15 उधर गया तो -15। MQ का मेजर कितना हो जाएगा? 20 - 15 कितना होने वाला है? MQ का मेजर 20 - 15 कितना होता है? 5। इसका मतलब मेरा 10। तो इसका मतलब मेरा MQ का मेजर कितना मिल गया? 10। तो यहाँ पे इसका मेजर मिल चुका हमको 12 और इसका मेजर हमको मिल चुका है 10। अब देखिए हमको अगर इन दोनों को पैरेलल बताना है, पूछे कि पैरेलल है या नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो चेक करना पड़ेगा। अब इन दोनों का रेशो क्या है मेरा? PN/NR। तो हम लोग निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? PN/NR। हमको PN/NR फाइंड करना पड़ेगा। अब PN/NR, PN का वैल्यू कितना? 12 और NR का वैल्यू कितना? 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों को दोनों 4 के टेबल में आता है। 4 2 8 और 4 3 12। मेरा रेशो कितना निकला? 3:2। उसी तरह से दूसरे साइड पे हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पे? PM/MQ। तो हम लोग लिखेंगे PM/MQ इज इक्वल्स टू PM का मेजर कितना है? 15 एंड MQ का मेजर कितना है मेरा? 10। अब इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों के दोनों कौन से टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं। 5 2 10 एंड 5 3 15। अगेन मेरा रेशो कितना निकला? 3:2। इसको हम लोग अगर तो कंडीशन दे देते इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब देखिए मेरे दोनों के दोनों का रेशो मेरा क्या आ गया? इक्वल आ गया। अगर ये दोनों रेशो इक्वल है तो फिर ये दोनों के दोनों रेशो पेयर्स मेरे इक्वल हो जाएंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा? PN अपन क्या है? NR इज इक्वल्स टू क्या रहेगा? PM/MQ। क्यों हुआ ऐसा? तो फिर हम लोग लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा? कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम से ये जो मेरा NM और RQ है ये दोनों आपस में पैरेलल। NM इस पैरेलल टू क्या हो जाएगा? RQ। क्लियर है? तो फिर इस तरह से मेरा काम हो गया। अगर इसको अगर स्टेटमेंट में लिखना है तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम सेगमेंट NM इज पैरेलल टू, आपको जैसे लिखना है वैसे लिख सकते हैं। क्या रहेगा? साइड RQ। काम खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था। तो
तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बोले, इन ट्राइंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। हमारे पास एक ट्राइंगल है MNP जहां पे NQ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। ये जो NQ है वो मेरा क्या है, बाइसेक्टर है एंगल N का। अब ये एंगल N का बाइसेक्टर हो गया, मतलब कौन सा थ्योरम लग रहा है हमारे यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ना। अब यहाँ पे क्या बोले, इफ MN इज इक्वल्स टू 5 एंड PN इज इक्वल्स टू 7 एंड MQ इज इक्वल्स टू 2.5। देखिए हमारे पास क्या था, MN का वैल्यू 5, PN का वैल्यू 7 और MQ का वैल्यू कितना है 2.5। देन फाइंड QP, हमको क्या निकालना है, QP निकालना है। ये तो और इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाते ही आंसर आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी क्या गिवन है, ये जो एंगल है इस एंगल को NQ क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये अगर बाइसेक्ट कर रहा है देयरफॉर हम लोग लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टली हम रेशो लिख देंगे। हमारा रेशो क्या है, MQ अपन QP, MQ अपन QP, मतलब ये दोनों का रेशो और ये दोनों का रेशो मेरे क्या रहता है, इक्वल रहता। MQ अपन QP इक्वल्स टू MN अपन NP। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। MQ का वैल्यू कितना है मेरे पास 2.5 अपन QP इजिकल्स टू MN का वैल्यू कितना है 5 अपन NP का वैल्यू कितना 7। क्लियर है। अब देखिए ये 7 इधर डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई, QP इधर डिवाइड में उधर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 7 इजिकल्स टू 5 इंटू QP। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 7, यहाँ पे अगर आपको पॉइंट दिक्कत करता है या फिर एक काम कर देते हैं, पहले 5 इधर मल्टीप्लाई उस तरफ इसको कन्वर्ट लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 2.5 इंटू 7 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल्स टू QP। अब देखिए आप चाहते हैं तो इसको पहले पॉइंट हटाना चाहेंगे तो पॉइंट भी हटा के कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर नीचे दोनों तरफ करके, आपके ऊपर डिपेंड करता है सॉल्विंग आप किस तरह से करते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो 2.5 2 जो डायरेक्ट 5 होता है, 2.5 का डबल 5 होता है तो मैं डायरेक्टली इसे कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो अगर कैंसिल करना चाहते होंगे तो डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा 2.5 2 जो कितना हो जाएगा 5। अगर आपको यहाँ पे पॉइंट से दिक्कत जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करके पॉइंट हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं डायरेक्टली कर दिया 2.5 2 जो 5 एंड यहाँ पे बचा कितना 7/2 इज इक्वल्स टू QP। अब 7/2 बोले तो कितना हो जाएगा, हमको पता है 7 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 3.5। तो फिर मेरा QP का वैल्यू कितना निकला 3.5। देयरफॉर ये मेरा क्या हो गया आंसर, कितना इजीली निकल गया। तो मेरा आंसर निकला QP इज इक्वल्स टू 3.5। कितना इजी था ना मेरा आंसर। तो इस तरह से देखिए मेरे दोनों क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोली यहाँ पे हमको, मेथड ऑफ सम एंगल इन फिगर आर गिवन, प्रूव दैट AP अपन PB इक्वल्स टू AQ अपन QC। देखिए हमारे पास बोले, हमारे पास एक फिगर है जहाँ पे हमारे पास कुछ तो मेथड गिवन है और उसके ऊपर से हमको प्रूफ करने बोले। क्या करने बोले, प्रूफ। देखिए प्रूफ के नाम से बच्चे डरते थोड़ा सा, लेकिन कितना ईजी रहता है प्रूफ। यहाँ पे हमको प्रूफ करने बोले कि AP अपन PB इक्वल्स टू AQ अपन QC होता है, मतलब इनका रेशो और इनका रेशो मेरा क्या होता है, इक्वल होता है। कुछ याद आ रहा है क्या, ये देखिए हमारा BPT थ्योरम नहीं लग रहा है क्या। BPT थ्योरम में होता है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल रहे तो फिर ये जो 2 का रेशो और ये 2 का रेशो मेरा क्या होता है, इक्वल होता है ना। याद है BPT थ्योरम। तो उसी के बेस पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब BPT थ्योरम के लिए कंडीशन क्या है, BPT थ्योरम तभी लग सकता है जब मेरे ये दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल हो। लेकिन कहीं पर भी गिवन है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमारे पास लगे तो ये गिवन है कि ये एंगल 60 और ये एंगल भी कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। लेकिन इसके बेस पे हमको ये बताना पड़ेगा कि ये लाइन मेरा पैरेलल होगा। अब कैसे बताएंगे, तो देखिए आप लोग को याद होगा हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर 2 लाइन पैरेलल है और उसमें अगर एक ट्रांसवर्सल है तो उसके करस्पॉन्डिंग पेयर्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। करस्पॉन्डिंग पेयर्स क्या रहते हैं, इक्वल। यानी कि उसका उल्टा भी रहता है, अगर मेरे किसी फिगर में करस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल होता है तो फिर मेरे लाइंस क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं। याद है। तो ये हम लोगों ने पढ़े थे कि अगर करस्पॉन्डिंग पेयर मेरा किसी फिगर का इक्वल है तो फिर उसके जो दोनों लाइन है वो क्या है, पैरेलल। अब यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग पेयर मेरे इक्वल आ रहे हैं ना, दोनों के दोनों मेजर कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। तो फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये दोनों लाइन मेरा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो हम भी यहाँ पे वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायरेक्टली लिख देंगे। हमारे पास गिवन क्या है, एंगल APQ
इज इक्वल्स टू एंगल PBC इक्वल्स टू एंगल PBC इज इक्वल्स टू कितना डिग्री का है हमारे पास 60 डिग्री है। अब ये दोनों ही मेरे पास गिवन है, क्या है गिवन। अब अगर ये दोनों 60 डिग्री का है तो फिर हम क्या बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से ये दोनों लाइन मेरे क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो फिर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों लाइन मेरे क्या हो जाएंगे पैरेलल। तो फिर मैं लिख दूंगा एंगल लाइन PQ इज पैरेलल टू क्या रहेगा BC। काम खत्म। अब अगर लाइन पैरेलल हो गया तो फिर मेरा BPT थ्योरम बड़ी इजीली लग जाएगा। तो फिर मैं डायरेक्टली लिखूंगा बाय BPT थ्योरम मेरे क्या हो जाएंगे AP अपन PB बाय BPT थ्योरम। आप लॉन्ग में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्या हो जाएगा BPT थ्योरम AP अपन PB, हमको पता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में अगर मेरे लाइन पैरेलल तो फिर रेशियो इक्वल, तो यानी AP अपन PB इज इक्वल्स टू क्या रहेगा AQ अपन QC। यही चाहिए था ना, देखिए मेरे को AP अपन PB इज इक्वल्स टू AQ अपन QC। कितना सिंपल है, यहीं पर मेरा ये क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ। हम लिख देंगे प्रूफ, काम खत्म। कितना इजी था। तो देखिए इस तरह से मेरा क्वेश्चन एंड होता है। कितना एकदम इजी क्वेश्चन, हमको बस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्या बोले हम लोगों को क्या निकालना है। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोले हमको। इन ट्राइपेजियम ABCD साइड AB इज पैरेलल टू साइड PQ इज पैरेलल टू साइड DC। हमारे पास 3 लाइन है, वो तीनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है, मतलब AB PQ एंड DC ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल। अब उसमें हमारे पास मेजर्स गिवन है, कुछ मेजर्स क्या गिवन है। AP का मेजर 15, AP किधर है, ये इसका मेजर कितना है 15। अब उसके बाद PD कितना है 12, PD का मेजर 12। और उसके बाद QC का मेजर है 14, ये मेजर कितना है 14। देन फाइंड BQ, हमको क्या निकालना है BQ फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मेरा कोई थ्योरम बैठ रहा है क्या, हम लोगों ने देखे तो उसका ऐसा फॉर्मूला करके कि वो 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल वाला रूल याद है आप लोगों को। 3 पैरेलल लाइंस वाले रूल में हमने क्या देखे थे कि अगर सोचिए मेरे 3 लाइन आपस में पैरेलल है और उसमें मेरे पास 2 ट्रांसवर्सल होता है तो फिर हमारे जो ये साइड्स के रेशो बनते हैं इस टाइप के, वो दोनों रेशो मेरे क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं। अब उस थ्योरम की मदद से हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए मेरे तीनों के तीनों लाइन पैरेलल दिख रहे और AD और BC मेरा क्या है ट्रांसवर्सल दिख रहा है। तो फिर मैं उस रूल से मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इनका रेशो और इनका रेशो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो फिर मैं लिखूंगा किस तरह से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे AB इज पैरेलल टू PQ इज पैरेलल टू DC, ये मेरे पास क्या है गिवन। एंड क्या है AD एंड BC आर ट्रांसवर्सल, ये पूरा का पूरा मेरे पास गिवन है। ये क्या है पूरा का पूरा मेरे पास गिवन है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये अगर कंडीशन बनता है तो फिर हमारे पास वो 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल वाली प्रॉपर्टी लग जाएगा। तो फिर हम डायरेक्टली बोलेंगे क्या बोलेंगे कि ये जो इनका रेशो है वो मेरा क्या हो जाएगा इक्वल, मतलब AP अपन PD इज इक्वल्स टू BQ अपन QC। क्यों हुआ ये रूल, तो फिर हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कौन सा, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। देखिए हम जब भी ज्योमेट्री सॉल्व करते हैं तो ज्योमेट्री में
हम जब भी स्टेप कोई डालेंगे तो वहाँ पे हमको उसका पूरा फुल डिटेल लिखना पड़ेगा कि वो स्टेप आया कहाँ से। हम लोग यहाँ पे बस जैसे फॉर्मूला हम जब यूज़ करेंगे, जैसे हम लोगों ने थ्योरम को फॉर्मूले की तरह पढ़े, जब भी हम वो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हमको लिखना पड़ेगा वो फॉर्मूला। जैसे हमने यहाँ पे भी लिखे थे, जब मैंने फॉर्मूला लगाया तब मैं लिखा बाय बीपीटी थ्योरम, जब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो मैंने लिखा बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको पता है और आपने डायरेक्ट सॉल्व किया और आपने रूल नहीं लिखे इसका कि वो कहाँ से आया है, तो फिर आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे ये काम हमेशा करना पड़ेगा कि जब भी आप किसी रूल का यूज़ करते हैं तो वो रूल का आपको नाम बाजू में लिखना पड़ता है। अगर आप नहीं लिखे तो आपका मार्क्स सामने वाला काट सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, हमारा क्या हो गया, थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टीज, ये दोनों रेशियो इक्वल। अब देखिए हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है, तो एपी का वैल्यू हमारे पास 15, पीडी का वैल्यू हमारे पास 12, बीक्यू का वैल्यू हमको पता नहीं, एंड क्यूसी का वैल्यू हमारे पास कितना है 14। अब ये 14 इधर डिवाइड में उधर गया तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये क्या होने वाला है 15 इंटू 14 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू बी क्यू। अब देखिए ये दोनों के दोनों कुछ कैंसिल होता है क्या ऊपर नीचे, तो यहाँ पे देखिए मेरे दोनों के दोनों यहाँ पे 3 के टेबल में आता है, 3 4 ज 12 एंड 3 5 ज 15। अब देखिए ये दोनों भी कैंसिल होता है, 2 2 ज 4 एंड 2 7 ज 14। क्या निकला मेरे पास 5 इंटू 7/2 इज इक्वल्स टू बी क्यू। अब देखिए कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं होता, तो फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 कितना होता है 35 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा बी क्यू। 35 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 17.5, कितना होता है 17.5 इज इक्वल्स टू बी क्यू। देयरफॉर मेरा बी क्यू का वैल्यू कितना निकला, बी क्यू इज इक्वल्स टू 17.5। काम खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से देखिए मेरा आंसर निकल गया, हमको BQ निकालना था, BQ मिल चुका है। तो आप समझ गया होंगे, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो जल्दी से ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन क्या बोले हम लोगों को, फाइंड QP यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन इन द फिगर। हमको QP का वैल्यू निकालना है और फिगर में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखिए ये डायग्राम देखिए कुछ लग रहा है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बोले ट्राइंगल MNP है, जहाँ पे NQ क्या दिख रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इस टाइप का सिंबल बना हुआ दिख रहा है, ऐसा ऐसा। इसका मतलब क्या है, ये लाइन ने क्या किया, एंगल को बाइसेक्ट किया है। अब इसके बाद हमको बोले कि ये मेजर ये मेजर ये मेजर पता है, हमको ये मेजर निकाल के बताइए। अब ये कौन सा रूल में लग सकता है, ये एंगल बाइसेक्ट है, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग रहा है नाम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है कि अगर मेरा कोई एंगल बाइसेक्ट करता है मतलब ये रेशो और ये रेशो मेरा क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MNP। ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब इसके बाद अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो फिर हम लोग कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो फिर हम लोग लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए हमारा थ्योरम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी थ्योरम यूज करेंगे हमको थ्योरम का नाम लिख दीजिएगा, या तो ऊपर में या फिर स्टेप डाल के बाजू में, कहीं ना कहीं पर हमको थ्योरम का नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला चाहे तो हमारा मार्क्स काट सकता है, याद रखिएगा ये बात। अब यहाँ पे क्या हो गया मेरा रेशो कितना बनेगा, MN/NP इज इक्वल्स टू MQ/QP। तो फिर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, MN/NP इज इक्वल्स टू MQ/QP। अब देखिए MN का वैल्यू कितना है 25 और NP का वैल्यू कितना है 14 इज इक्वल्स टू MQ का वैल्यू कितना है 14/QP का वैल्यू हमको पता है क्या, नहीं पता, उसको जैसा कि वैसा छोड़ देते हैं। अब देखिए ये QP इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई, 40 इधर डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई। तो क्या होने वाला है 25 इंटू QP इज इक्वल्स टू 14 इंटू 40। क्लियर है। अब ये 25 इधर मल्टीप्लाई में उधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो फिर मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, तो फिर हम लोग लिखेंगे QP इज इक्वल्स टू 14 इंटू 40 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई का इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखिए यहाँ पे कोई सेम टेबल में आता है क्या, कुछ कैंसिल वैंसल होता है क्या, तो देखिए यहाँ पे कैंसिल होता है। 5 8 जो 40 होता है और 5 5 जो 25 होता है, इससे ज़्यादा कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं होता। तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। QP का वैल्यू मेरा कितना निकला 14 इंटू 8 डिवाइड बाय कितना
5। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और तो कुछ कैंसिल हो नहीं सकता। 14 इंटू 8 कितना होता है, तो फिर हम लोग लिखेंगे QP इज इक्वल्स टू 4 8 जो 32 का 2 3 कैरी एंड 8 1 जो 8 9 10 11 112 डिवाइड बाय 5। अब ये दोनों कोई सेम टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो फिर देखिए कैंसिल कर दीजिए। क्या हो जाएगा 112 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 22.4। तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा वैल्यू आ जाएगा QP इज इक्वल्स टू 22.4। तो देखिए हमको यही निकालने बोले थे फाइंड QP, हमारे QP का वैल्यू निकल चुका है। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। कितना इजी क्वेश्चन था। अब चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले हम लोगों को, इन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड पैरेलल टू EF। हमारे पास एक फिगर है जहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF है, मतलब ये तीनों के तीनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। एंड फाइंड X एंड ये AE, हमको क्या निकालना है, X का वैल्यू निकालना है जो यहाँ पे है और AE का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ये मेरे तीनों के तीनों लाइन पैरेलल है तो वो पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी लगेंगी ना। हमने देखे थे अगर 3 लाइन पैरेलल और उसमें 2 ट्रांसवर्सल रहते हैं तो फिर हमारा 3 पैरेलल लाइंस वाला प्रॉपर्टी लग जाता है कि इनका जो रेशो रहता है, मतलब ये रेशो और ये रेशो क्या हो जाता मेरा, इक्वल हो जाता ना। तो हम लोग वही रूल लगा देंगे। तो फिर हमारे पास पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, तो हम लोग लिखेंगे AB इज पैरेलल टू CD इज पैरेलल टू EF एंड हमारे पास क्या गिवन है, हम FB एंड EAE आर ट्रांसवर्सल। यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसवर्सल। ये हमारे पास क्या है, गिवन है, तो हम लोग लिख देंगे ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या है, गिवन। अब इसके बाद अगर ये मेरा 3 लाइन पैरेलल ये ट्रांसवर्सल है तो फिर 3 पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी लगती है। तो फिर हम लोग डायरेक्टली लगा देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे 3 पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी से इनका रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू BD अपन DF इज इक्वल्स टू AC अपन क्या रहेगा, CE रहेगा। हमको पता है हमारा पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी किस तरह से लगता है, तो हमने डायरेक्टली लिखे BD अपन DF इज इक्वल्स टू AC अपन CE। अब देखिए BD का वैल्यू हमारे पास, BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू है हमारे पास 8 एंड AC का वैल्यू हमारे पास कितना है 12, DF का वैल्यू हमारे पास कितना है 4 एंड CE का वैल्यू हमारे पास कितना है X। लेकिन देखिए यहाँ पे मैंने अभी तक थ्योरम का नाम नहीं लिखा, थ्योरम का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसको पहले लिख देते हैं। थ्योरम का नाम क्या है हमारा, तो फिर हम लोग लिखेंगे बाय थ्योरम ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x मेरा डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई 8 इंटू एक्स, 4 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई। अब 8 इधर मल्टीप्लाई उधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड 12 इंटू 4 डिवाइड बाई 8। अब देखिए ये कुछ सेम टेबल वगैरह में कैंसिल होता है कि, तो 4 1 जो 4, 4 2 जो 8, 2 1 जो 2, 2 6 जो 12, बचा कितना, हमारा पूरा कैंसिल हो गया, बचा कितना है, x इक्वल्स टू 6। देयरफॉर मेरा x का वैल्यू कितना मिल गया, 6। लेकिन देखिए मेरे को 2 वैल्यू पूछे थे, एक x का वैल्यू पूछे तो दूसरा AE भी पूछे थे। अब x का वैल्यू मेरा 6 हो गया, AE का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो AE देखिए मेरे 2 मेजर से बना हुआ AC और CE से। तो यहाँ पे देखिए हमने वो पिछले क्वेश्चन में देखे थे, इसके क्या था, अगर तीनों के तीनों एक लाइन में है तो वो दोनों का सम करने पर बड़ा वाला बनेगा। तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC प्लस CE इज इक्वल्स टू AE, AC प्लस CE इज इक्वल्स टू क्या बनता है मेरा, AE। क्यों है ऐसा, तो हम लोग लिखेंगे ACE इज इन सेम लाइन। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू हमारे पास कितना है 12 है, CE का वैल्यू हमारे पास कितना है x है, और AE का वैल्यू हमारे पास कितना है नहीं पता। अब देखिए x का वैल्यू भी हमको मिल चुका है, x का वैल्यू कितना है हमारे पास 6 है। तो फिर हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू AE। अब 12 प्लस 6 कितना होता है 18 इज इक्वल्स टू AE। देयरफॉर हमारे AE का वैल्यू कितना निकल गया
18। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ ही आऊँगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग हमारा 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोले हम लोगों को, इन ट्राइंगल LMN रे एम्प्टीज बाइसेक्ट्स एंगल LMN। हमारे पास एक ट्राइंगल है LMN जहाँ पे एम्प्टी ने क्या किया है, LMN को बाइसेक्ट किया है। उसके बाद क्या बोले, If LM is equals to 6, MN is equals to 10 and TN is equals to 8। हमारे पास इनके मेजर गिवन है, MN का 10, LM का 6 एंड TN का 8। देन फाइंड LT, हमको किसका मेजर निकालना है, LT का मेजर फाइंड आउट करना है। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सेम वही प्रोसीजर दिख रहा है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिख देंगे हमारे पास गिवन क्या है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या है हमारे पास गिवन, इन ट्राइंगल LMN हमारे पास क्या है, MT इज बाइसेक्ट्स एंगल LMN। तो हम लोग लिखेंगे रे MT बाइसेक्ट्स एंगल LMN, यही पर लिख देता हूँ एंगल LMN। ये मेरे पास क्या है, गिवन है। अब इसके बाद अगर ये गिवन है तो फिर हमारा कौन सा थ्योरम लग जाता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो फिर हम लोग लिख देंगे देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, अगर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो ये रेशो और ये रेशो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम लोग लिख देते हैं हमारा कौन सा रेशो, LT अपन TN इज इक्वल्स टू LM अपन MN हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होने वाला है, LT का वैल्यू हमको पता नहीं, वो जैसा कि वैसा रहने दो उसको। TN का वैल्यू हमारे पास कितना है, TN का वैल्यू है 8। LM का वैल्यू हमारे पास कितना गिवन है, LM का वैल्यू है 6 एंड MN का वैल्यू कितना है 10। अब ये 8 इधर डिवाइड उधर गया तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो फिर कर देते हैं, क्या होने वाला है, LT इज इक्वल्स टू 6 × 8 डिवाइड बाय 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल होता है क्या, तो होता है, देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। और कुछ कैंसिल होता है क्या, तो यहाँ पे देखिए और कुछ फिलहाल तो कैंसिल नहीं होता। तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं होता तो फिर हमारे पास बच्चा क्या है वो लिख लेते हैं। क्या बच्चा, 6 × 4 डिवाइड बाय 5। 6 × 4 कितना हो जाता है, तो 6 4 जा 24। तो LT इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाय 5। 24 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे LT इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40। तो हमारा क्या हो जाएगा 4.8। तो LT का वैल्यू हमारा कितना निकला 4.8। तो इस तरह से देखिए हमारा LT मिल चुका है। कितना इजी क्वेश्चन था, तो एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। बस हमको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना था, हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। उसी तरह से देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, इन ट्राइंगल ABC सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है जहाँ पे BD ने एंगल ABC को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। अब यहाँ पे बोले इफ AB इज इक्वल्स टू x, AB का वैल्यू मेरे पास x है, BC इज इक्वल्स टू x प्लस y, BC का वैल्यू x प्लस y, AD इज इक्वल्स टू x माइनस 2, AD का वैल्यू x माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंड DC इज इक्वल्स टू x प्लस 2, DC का वैल्यू x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। अब बोलेंगे बच्चे डर जाते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते क्योंकि हमारे पास एक भी वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन। हमारे पास वेरिएबल के फॉर्मेट में देखिए ना वैल्यूज, बस उसी का यूज़ कीजिए, हमारे फॉर्मूले में बने रहिए, हमारे थ्योरम पे बने रहिए, देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है, तो हमारे पास वही गिवन है, सेगमेंट BD बाइसेक्ट एंगल ABC। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC में क्या हुआ, सेगमेंट BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। ये मेरे पास क्या है, गिवन है। अब इसके बाद अगर ये गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेशो और ये रेशो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ये रेशो और ये रेशो क्या लिखेंगे हम लोग, AB अपन, या फिर पहले लिख देते बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जैसे लिखना है आप लिख सकते हैं, पहले रूल लिखने के बाद बाजू में लिखेंगे थ्योरम, या फिर पहले थ्योरम लिखने के बाद नीचे लिखेंगे रूल, एक ही मतलब होता है उसका। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिखेंगे हम, हमारा रूल क्या है, AB अपन BC
इज इक्वल्स टू AD अपन DC, AD अपन DC। अब देखिए AB का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो हम लोग लिख देंगे हमारे AB का वैल्यू है x। उसी तरह से BC का वैल्यू हमारे पास कितना है, x प्लस 5। अब उसके बाद AD का वैल्यू कितना है, x माइनस 2, और इसके बाद नीचे में DC का वैल्यू कितना है, x प्लस 2। अब देखिए ये पूरा का पूरा टर्म इधर डिवाइड में, तो उधर गया तो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x प्लस 2 इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो पहले इसको लेके आते x प्लस 2 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में x प्लस 2। उसी तरह से इधर क्या है, x माइनस 2 पहले से था, x प्लस 5 इधर डिवाइड में उधर गया तो फिर मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या लिखेंगे हम, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, हमको ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन आती है, पहले इससे फिर इससे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2x। इससे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म पकड़ते हैं पूरे ब्रैकेट से, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 प्लस प्लस में प्लस 5x। उसके बाद सेकेंड टर्म पकड़ते हैं, -2 इंटू एक्स माइनस 2x, -2 इंटू प्लस 5 माइनस प्लस में -2 5 10। क्लियर है। अब क्या करेंगे, जितने भी मेरे पास वेरिएबल वाले टर्म है वो एक तरफ और कांस्टेंट वाले जो नंबर है वो दूसरी तरफ, तो हमारे पास x वाले जितने भी नंबर उसके एक तरफ लेके आ जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर पहले से था प्लस 2x पहले से था, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 5x इधर आके माइनस 5x, माइनस 2x इधर आके प्लस 2x, और बच्चा क्या है यहाँ पे अकेला -10। देखिए हम लोगों ने जितने भी हमारे पास इधर x वाले टर्म थे वो इस तरफ लेके आ गए। हमको पता है जब हम इस तरफ लेके आते हैं तो हमारे पूरे के पूरे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होने वाला है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जितने भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और कुछ कैंसिल होता है क्या, नहीं होता, तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए सॉल्व कीजिए, प्लस 2x माइनस 5x कितना होता है, प्लस माइनस में -5 -2 3x, ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस का साइन, प्लस 2x इजिकल्स टू -10। माइनस प्लस में क्या हो जाएगा, -3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 3 - 2 1 लिखते नहीं है, ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस का साइन इजिकल्स टू -10। अब दोनों तरफ में माइनस 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 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास बचने वाला क्या है, माइनस माइनस कैंसिल, मतलब x इजिकल्स टू कितना बचा, 10। ये मेरा आंसर। देखिए इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकल गया। तो हमारे पास एक भी वैल्यू गिवन नहीं था, लेकिन फिर भी डरिए मत, हम लोगों को अपने बेसिक स्टेप में बने रहेंगे तो देखिए हमारा क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाएगा। समझ गया। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन कई बार ये एक्टिविटी के बिना भी दिखता है, विदाउट एक्टिविटी भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो इसी वजह से क्वेश्चन को अच्छे से समझ के रखिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, इन द फिगर x इज एनी पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। अब एक फिगर है हमारे पास ट्राइंगल DEF, जिसके अंदर कहीं पर तो भी एक पॉइंट x है, ठीक है। अब क्या बोले, पॉइंट x इज ज्वाइंट टू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब क्या बोले, ये पॉइंट x के साथ हम लोगों ने क्या किए, ये जितने भी ट्राइंगल के वर्टिसेस थे उसको हमने ज्वाइंट कर दिए। अब उसके बाद क्या बोले, सेगमेंट PQ पैरेलल टू DE, सेगमेंट QR पैरेलल टू EF, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट PR इज पैरेलल टू DF। अब हमारे पास गिवन क्या है, ये जो PQ है ये DE के साथ पैरेलल है, मतलब ये इसके अंदर क्या बना, एक ऐसा ट्राइंगल बन गया था जिसके अंदर अपने एक PQ ड्रॉ किए जो कि मेरा DE से पैरेलल है। उसके बाद QR इज पैरेलल टू सेगमेंट EF। अब उसके बाद हमने QR ड्रॉ किए जो मेरा EF से पैरेलल है। तो इसके बाद हमको ये प्रूफ कर दे बोले कि ये जो PR है, ये PR बनेगा वो मेरा DF से पैरेलल होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। याद रखिए कभी कभार एक्टिविटी में आता है और कभी कभार विदाउट एक्टिविटी में भी दिखने के चांसेस है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो यहाँ पे क्या बोले, कैसे करेंगे आप बता सकते हैं। तो देखिए हमको पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल, इसके अंदर ये एक ट्राइंगल बन गया ना DXE। अब इस ट्राइंगल के अंदर PQ और DE पैरेलल दिख रहा है, तो यहाँ पे BPT थ्योरम लग सकता है ना। BPT थ्योरम से क्या हो जाएगा कि ये रेशो और ये रेशो मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पास एक और ट्राइंगल है XEF, जिसमें क्या दिख रहा है, QR इज पैरेलल टू EF गिवन है हमारे पास। अगर ये गिवन है तो फिर हम लोग बोलेंगे
कि इनका जो रेशो है ये भी मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये रेशो और ये रेशो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल। अब देखिए पहले कंडीशन में हमने देखे ये रेशो और ये रेशो इक्वल था, दूसरे कंडीशन में हमने देखे ये रेशो और ये रेशो इक्वल था। अब बताइए कि ये रेशो इसके साथ इक्वल, ये रेशो इसके साथ इक्वल, मतलब ये दोनों रेशो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हो गया तो फिर देखिए हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से मैं बोल दूंगा ना ये दोनों लाइन मेरे पैरेलल है। बस यही कंसेप्ट का यूज करना है यहाँ पे हम लोगों को। अब देखिए इसको लिखना किस तरीके से, यहाँ पे हम लोग का एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, हमको बस क्या करना है, हमारे ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है इन ट्राइंगल XDE, हमारे पास एक ट्राइंगल है XDE, जिस ट्राइंगल में PQ इज पैरेलल टू DE है। ये जो PQ है वो DE से क्या है, पैरेलल है। अब ये पैरेलल है, ये चीज मेरे पास क्या है, गिवन है ना, PQ इज पैरेलल टू DE। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये चीज मेरे पास क्या है, गिवन। क्लियर है। अब उसके बाद हमको बोले कि अगर ये दोनों के दोनों मेरे पैरेलल है तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये बीपीटी थ्योरम से ये दोनों रेशो मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे, देखिए हमारा रेशो क्या होगा, XP अपन PD इज इक्वल टू XQ अपन QE। तो हमारे पास लिख के देखिए XP अपन यहाँ पे क्या होने वाला है, मेरा PD होने वाला ऑब्वियसली, एंड इधर क्या रहेगा, XQ अपन QE। क्लियर है। कौन से थ्योरम से हुआ, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अब सेकंड ट्राइंगल मेरा क्या है, XEF। तो देखिए हमने लिखे इन ट्राइंगल XEF, इस ट्राइंगल में क्या बोले, QR इज पैरेलल टू EF। ये चीज मेरे पास क्या था, गिवन था, QR इज पैरेलल टू EF। तो हमने लिख दिए ये चीज भी मेरे पास क्या है, गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये चीज मेरे पास गिवन है। अब इसके बाद हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरा बीपीटी थ्योरम लग जाएगा। बीपीटी थ्योरम लगाएंगे तो क्या होने वाला है, तो बीपीटी थ्योरम लगाने से क्या हो जाएगा, इधर भी मेरा इनका रेशो और इनका रेशो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब XQ अपन QE इज इक्वल टू क्या होने वाला है, XR अपन RF। ये भी मेरा कौन से थ्योरम से हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्लियर है। अब उसके बाद हमारे पास देखिए दो कंडीशन मिल चुका है, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन। अब ये दोनों कंडीशन में क्या दिख रहा है, XP अपन PD इज इक्वल टू XQ अपन QE और XQ अपन QE इज इक्वल टू XR अपन RF। देखिए ये दोनों पॉइंट दोनों में सेम है। अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो मैं दोनों इक्वेशन की मदद से मैं बोल सकता हूँ ये इसके साथ इक्वल और ये इसके साथ इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा ना। तो फिर हम लोग देखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों कंडीशन भी क्या रहेगा, आपस में इक्वल रहेगा। ये दोनों कंडीशन क्या है, XP अपन PD इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, XR अपन RF। क्लियर है। हमने किससे देखी, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 से बना हुआ है। अब इसके बाद अगर ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये रेशो मेरे इक्वल हो चुका है, क्या है, XP अपन PD इज इक्वल टू XR अपन RF। XP अपन PD किधर है, ये रहा, XP अपन PD और XR अपन RF। अगर ये दोनों कंडीशन मेरी इक्वल है तो फिर मेरा देखिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लग रहा है ना, कि अगर रेशो इक्वल रहा तो फिर लाइंस क्या रहते, पैरेलल रहते हैं। यहाँ पे मेरा रेशो इक्वल हो गया, देयरफॉर मेरा PR इज पैरेलल टू सेगमेंट DF, किससे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कितना इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह से देखिए मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा 11th क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, इन ट्राइंगल ABC रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट्स एंगल ACB। हमारे पास बोले एक ट्राइंगल है ABC जहां पे BD ने मेरा ABC को बाइसेक्ट किया है और CE ने मेरा ACB को बाइसेक्ट किया है। अब इसके बाद क्या गिवन है, इफ सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। अब मेरा जो सेगमेंट AB है और AC है, ये दोनों सेगमेंट आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है। देन प्रूव दैट ED इज पैरेलल टू BC। अब हमको ये प्रूफ करने बोले कि ये ED और BC आपस में पैरेलल है, ये प्रूफ करके बताइए। तो अब कैसे करेंगे इसको हम प्रूफ, देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्या बोले यहाँ पे हम लोग को, सबसे पहले तो हम बारी बारी से एक एक बाइसेक्ट को पकड़ेंगे। किसको पकड़ते हैं, तो सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, तो सबसे पहले गिवन है रे BD बाइसेक्ट्स एंगल ABC। सबसे पहले इसको पकड़ लेते हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC
इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास क्या गिवन है, रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, ये मेरे पास क्या है गिवन। अब देखिए अगर ये बाइसेक्ट करता है तो फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगता है, आपको याद ही होगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है कि ये रेशो और ये रेशो मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो फिर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, क्या लिखेंगे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर थ्योरम क्या होने वाला है, हमारा इनका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। मतलब ए बी अपन बी सी, ए बी अपन बी सी इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, ए डी अपन डी सी। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर है। अब उसके बाद से मेरा दूसरा कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या था, तो सेकंड कंडीशन था सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। तो इसको ले लेते हैं हम, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी यानी ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास क्या गिवन है, रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी। अब ये कहाँ पे, देखिए ये रहा सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, मतलब इस बार क्या होगा, ये रेशो और ये रेशो इक्वल हो जाएगा कौन से थ्योरम से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो फिर हम लोग लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होने वाला है, ये दोनों रेशो फिर से इक्वल, मतलब ए ई अपन ई बी, ए ई अपन ई बी इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, ए सी अपन सी बी, ए सी अपन बी सी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमारे पास गिवन था, ए बी और ए सी जो है ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये ए बी और ए सी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो फिर हम लोग लिखेंगे बट वी नो, क्या लिखेंगे, बट वी नो, बट क्या है हमारे पास, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, सेगमेंट ए सी, ये मेरे पास क्या है, गिवन है। इसका मतलब जहाँ पे मेरा ए बी है वहाँ पे मैं ए सी डाल सकता हूँ, जहाँ मेरा ए सी है वहाँ पे मैं ए बी डाल सकता हूँ। तो देखिए जब जहाँ पे मेरा ए सी है वहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा, ए बी डाल दूंगा। तो मेरा इक्वेशन कैसा बन दिखेगा, तो हम लोग लिख लेते हैं। तो फिर मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ए ई अपन ई बी इज इक्वल्स टू ए सी के जगह मैं क्या डाल दूंगा, ए बी डाल दूंगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ए बी अपन बी सी। अब मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मेरा ए बी अपन बी सी था, यहाँ पे भी मेरा ए बी अपन बी सी था, इससे मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल होने से क्या होता है, यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, ए डी अपन डी सी और ए ई अपन ए बी। ए डी अपन डी सी बोले तो ये है ए डी अपन डी सी, और दूसरा मेरा क्या है, ए बी अपन बी सी, मतलब सॉरी ए ई अपन ई बी, तो ए ई अपन ई बी। तो देखिए ये दोनों के दोनों रेशो अगर मेरे इक्वल होते हैं तो फिर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये दोनों के दोनों लाइन मेरे क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट यूज करने के लिए हमने इतना कुछ किया। क्लियर है। तो देखिए आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाने को होना कि हमको करना क्या है। हमारे पास क्या गिवन था, ये एंगल बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्ट था, और हमको बोले थे ये दोनों के दोनों लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और उसकी मदद से ये निकालना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल। अब मैं ये दोनों लाइन सिर्फ तभी पैरेलल बता सकता हूं जब मेरा कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लगेगा, मतलब ये दोनों का रेशो मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये दोनों का रेशो निकालने के बाद कंसेप्ट क्या था, तो देखिए ये मेरा एंगल बाइसेक्टर, तो मैं इनका रेशो निकल आएगा इसके साथ, और जब ये एंगल बाइसेक्टर मतलब इनका रेशो निकल आएगा इन दोनों के साथ, और ये दोनों इक्वल है, तो उस कंसेप्ट का यूज करके मैं उन दोनों को आपस में इक्वल बता दूंगा। तो लिखने का तरीका हम लोगों को कुछ इस तरह से रखना है, समझ गया होगा आप लोगों को कैसे करना है। तो फिर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया। हम लोग देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, मेरा ए बी अपन बी सी, इधर भी ए बी अपन बी सी, मतलब ये दोनों के दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो फिर ये दोनों भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो फिर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए डी अपन डी सी, ए डी अपन डी सी
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई अपन ई बी, ए ई अपन ई बी। ये किससे हो गया, बाय फ्रॉम 1 and 2। अब ये रेशियो जब इक्वल होता है तो ए डी अपन डी सी किधर है मेरा, ये देखिए ए डी अपन डी सी, और दूसरा क्या है ए ई अपन ई बी, ए ई अपन ई बी क्या है, ये ए ई अपन ई बी। तो देखिए इसका मतलब मेरा ये दोनों रेशियो इक्वल हो चुका है, ये रेशियो और ये रेशियो इक्वल, ये दोनों रेशियो इक्वल रहा तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लग जाएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ बीपीटी, क्या हो जाएगा हमारा, इनका जो ये ED इज पैरेलल टू BC, ED इज पैरेलल टू BC। ये हो गया मेरा प्रूफ। समझिए किस तरह से किए, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ्ड। देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। तो बस यही करना था हमको, पहले क्या करना था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम 2 बार लगा लेना था, फिर वो कॉन्ग्रुएंट की मदद से हम लोग एक को कॉन्ग्रुएंट बता देंगे, और उसके बाद हम दोनों के दोनों एक रेशो बोले तो दोनों के दोनों इक्वेशन मेरा इक्वल हो जाता है। दोनों इक्वेशन इक्वल हो गया तो फिर हमको उनका एक एक पेयर इक्वल बता के कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा के लाइन्स को पैरेलल बता देंगे। समझ गया, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी चीज में डाउट होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता होगा तो फिर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।